साहब का सोच था कि एक दिन महल का बेटा नहीं, झुग्गी झोपड़ी का बेटा एक दिन राजा बनेगा। था जब हमारे देश में नहीं तो उस समय महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, उसका अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिए। महिलाओं के सती प्रथा करके जलाया जाता था। हम लोगों को पूरे संविधान को जो लिखकर आज हम लोग को समाज में ऊंचा सिर करके चलने का अधिकार, इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, दूसरा संपत्ति का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब का देन है कि आज हम खड़ा होकर। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रलोक है और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं डेहरी प्रखंड में और डेहरी के हम वीआईपी पार्टी कार्यालय में हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है। उसी बीच आज डेहरी में भी वीआईपी पार्टी कार्यालय में बाबा साहब का जन्म दिवस लोग जो है फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर और उनका जो है जीवन का जो है जन्म दिवस मना रहे हैं। ऐसे बीच में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे आज जो है वीआईपी कार्यालय में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और आज हम लोग बाबा साहब का 134वां जन्मदिन मना रहे हैं और इसलिए हम लोग मनाते हैं कि बाबा साहब दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के एक सूत्रधार थे। और आज पूरा वीआईपी परिवार उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से पूरे बिहार में मना रहा है वीआईपी परिवार। तो हम लोग भी जोन कार्यालय है यहाँ मना रहे हैं। और बाबा साहब, मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि बाबा साहब की जयंती हम मना रहे हैं तो सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो सोच था, बाबा साहब का जो सपना था, उस पे अमल करना होगा। आज इनकी जयंती लोग मनाते हैं, लेकिन समय आने पर इनका सपना क्या था, इनका सोच क्या था, उनको लोग भूल जाते हैं। बाबा साहब का सोच था कि एक दिन महल का बेटा नहीं, झुग्गी झोपड़ी का बेटा एक दिन राजा बनेगा। इन्होंने वोट देने का अधिकार लिखे, लेकिन आज उनके मानने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं, लेकिन जब समय आता है तो बाबा साहब को लोग भूल जाते हैं और जो लोग सदियों से करते आए हैं उन्हीं के गोद में जाकर बैठ जाते हैं और दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं। ऐसा मैं चाहूंगा कि यदि सच्चे आप बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आप इनके पद चिन्हों पर चले, इनके बताए हुए रास्ते पर चले, वही इनका जन्मदिन है। देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इनके जन्म दिवस? देश के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आज देख रहे हैं तमाम बाबा साहब के मानने वालों से कहूंगा कि आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान, यहाँ की वर्तमान जो सरकार चल रही है, उस सरकार चाहती है कि बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खत्म कर दें। इसलिए मैं चाहूंगा तमाम देशवासियों को कि आप लोग के दिल में यदि सच्चा प्रेम है तो इस बाबा साहब जो अपमान सह कर भी हमें संविधान दिए, उस संविधान का मरते दम तक हमें रक्षा करना होगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को जो बाबा साहब का संविधान है उसको जो मिटाना चाहते हैं उनको हम मिटा दें, लेकिन बाबा साहब का संविधान हम कभी मिटने नहीं देंगे। यही मेरा सबसे बड़ा सोच है और वीआईपी परिवार का भी सोच है। बाबा साहब अमर है, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर है। क्या कहना चाहेंगे? आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है वीआईपी कार्यालय। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हम आज अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को आपके तरफ से हार्दिक शुभकामना। मैं यही कहना चाहूँगा देशवासियों से कि आज संविधान है तो हम सुरक्षित हैं और संविधान को जिंदा रखने के लिए हम लोग को जितना भी संघर्ष करना है करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को तत्पर रहना होगा, क्योंकि आज़ादी से पहले अगर आप जाते हैं तो देखते हैं
तो जो शूद्र थे इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। दूसरा, संपत्ति का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब का देन है कि आज हम खड़ा होकर आज यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। तो एक समय ऐसा था कि इस देश के अंदर आजादी से पहले हम कोई भी कार्य करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और हमको अधिकार मिला तो हमको बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले। उस अधिकार के तहत हम लोग आज यहाँ जयंती मना रहे हैं। नहीं तो जो पूर्व में जो स्थिति थी कि हम अपनी बात को भी कहीं नहीं रख पाते थे। तो मैं देशवासियों से यही कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर साहब का जो बताए गए रास्ता है उस पर चलने का प्रयास कीजिए और उस रास्ते पर चलते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए। एक अच्छे जब समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छा देश का निर्माण होगा, और जब एक अच्छा देश का निर्माण होगा तो एक अच्छा विश्व का निर्माण होगा, और तभी जो मानवता है जिंदा रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुशवाहा, जिला अध्यक्ष रोहतास बीजेपी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? आज वीआईपी पार्टी कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में सशक्त नमन करता हूं। मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम सभी को अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ा करके उस काबिल बनाना चाहिए कि वो आगे चल के जज कलेक्टर जो बने। जो आज देख रहे हैं कि समानती ताकतें जो हैं वो अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दिए, लेकिन जो हम लोग हैं पिछड़ा अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट जो है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। जो बाबा साहब का जो सपना है वो सपना को हम लोग साकार करें, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम सुषमा पासवान हुआ, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ। आज जो है वीआईपी कार्यालय में बाबा साहब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से चैनल के पूरे देशवासियों को बाबा साहब के जयंती पर शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं यही कहूंगी कि आज संविधान है तो पूरे देश है, क्योंकि संविधान से ही देश चल रहा है। बाबा साहब ने वो किए जो हमारे वन व्यवस्था में, मैं खासकर महिलाओं पर कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने वन व्यवस्था जब हमारे देश में नहीं था, उस समय महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया, उसका अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिए। महिलाओं के सती प्रथा करके जलाया जाता था जिंदे, वो बाबा साहब ने संविधान के द्वारा खत्म किए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संविधान है तो देश है, और संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। यानी संविधान से ही देश चल रहा है। बाबा साहब ने जो किए, गरीब अति पिछड़ा गरीब गुरबा दलित को जबान दिए, चलने का राह दिखाए। आज इन्हीं का बदौलत हम लोग धरती से लेकर आसमान तक महिला ने उड़ान भर रही है। ये बाबा साहब का देन है। मैं अब इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम और जय वीआईपी। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल किशोर गुप्ता हुआ, मैं वीआईपी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। आज जन्म दिवस पे आप भी शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम देशवासियों को यही शुभकामना देंगे कि जो हमें चलने के लिए, बोलने के लिए जो आवाज भीम राव जी दिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? पहले मेरा नाम आलोक पासवान हुआ, वीआईपी पार्टी का SC/ST का जिलाधीश। आज जन्म दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चरणों को मैं चरण स्पर्श करते हुए मैं कहना चाहते हैं कि आज पूरे देश में बाबा साहब का जयंती धूमधाम से मन रहा है। ये पर्व नहीं महापर्व है, और महापर्व पर पूरे देश में बाबा साहब के चरणों में पूरे देश के लोगों ने चरण स्पर्श कर रहे हैं, और उनके किए हुए कार्यों को लोग आज हर जगह आप रख रहे हैं। देख रहे हैं कि हर जगह पूरे ढोल बजाड़े के साथ बाबा साहब को माला अर्पण किया जा रहा है, और बाबा साहब की देन है कि आज हम आपके सामने बोल रहे हैं। बाबा साहब की देन है कि आज हम कपड़ा पहन रहे हैं,
तू किताब कापी लेकर के पढ़ रहे हैं, लिख करके आज युग बने हैं, ये बाबा साहब के देन है। हमारे पूर्वजों को ब्रह्म व्यवस्था के लोगों ने पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल जाने नहीं दिया था, कपड़ा पहनने पर पाबंदी लगाया जाता था। इसलिए बाबा साहब जो किए, इसके लिए बाबा साहब को बार बार नमन करते हैं। जहां मिले उनकी आत्मा की शांति मिले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात रंजन कुमार नीरज यादव। किस पद पे हैं? हम वीआईपी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। जन्म दिवस पे क्या संदेश देना चाहिए बाबा साहब? सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और पूरे देशवासियों को आज बाबा साहब के 134वें जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मैं और हमारे सारे वीआईपी परिवार हम लोग हर्षोल्लास और खुशी के साथ आज बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहे हैं। मैं पूरे देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम सलाम करते हैं। और जो बाबा साहब ने हम लोगों को पूरे संविधान को जो लिखकर आज हम लोग को समाज में ऊंचा सिर करके चलने का अधिकार जो दिए हैं, उनको कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? मैं नगीना बेन, जिला प्रभारी रोहतास वीआईपी। आज वीआईपी कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहिए? आज वीआईपी परिवार ही नहीं, पूरे देश में बड़ा जोश खरोश से मनाया जा रहा है और ऐसे महान पुरुष की आज जन्म दिवस है जो कि भारत ही नहीं पूरे देश में बनाए के नाम रोशन करता है। अब उनके बारे में हम लोगों को कहना, वो क्या क्या किए हैं उनको वर्णन हम नहीं कर सकते, लेकिन एक दोहा के माध्यम से थोड़ा सा आपको अवगत करा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अंबेडकर ने वो दिया आज तक दिया न कोई, समता समानता भाईचारा पढ़े लिखे सबको। इससे पहले इस वाक्य ये मेरा दोहा है, इससे पहले न देश में समता थी, न समानता थी, न भाईचारा थी, न पढ़ने लोगों को राइट था। आगे एक वोट सब ही को दिया, एक वोट सब ही को दिया, राजा रंग फकीर। संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने एक